शुभकामनाएं। और 2.5 साल आप लोगों के आशीर्वाद से जो सरकार है छत्तीसगढ़ में उसके पूरे हुए हैं और 2.5 साल में मोदी के गारंटी के अधिकांश काम को पूरा करने का काम सरकार ने किया है। आप सभी को मालूम है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी का वादा था 36 की 3 करोड़ जनता से, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं आकर वो भी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे और उन सभी वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज 2.5 साल में अधिकांश काम को हम लोगों ने पूरा किया है। आप सबको मालूम होगा कि पिछले कांग्रेस की सरकार में गरीब लोगों का हक छीना गया था। जैसे सबका एक सपना होता है कि अपना घर हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी गरीब का मकान नहीं बना था और ऐसे 18 लाख गरीब लोग कांग्रेस की सरकार में वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 24 घंटा का भी देरी नहीं किए। अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और जो 40% जो राशि होता है उसकी व्यवस्था किए। आज 2.5 साल में आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि पूरी स्वीकृति हो गई है। 10 लाख से ऊपर मकान बन के तैयार भी हो गया है। रोज 1600 मकान बन के पूरा हो रहा है। ये काम आज छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। आज हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। किसानों से भी जो वादा था उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। आज 3 साल हो गया है, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था, लेकिन 5 साल 1 रुपया हमारे 13 लाख किसानों को बोनस का नहीं दिए। हम लोग सरकार में आते के साथ 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए। आज करीब 70 लाख हमारी माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन का पैसा 1-1 रुपया भेजते हैं। 28 किस्त भेज चुके हैं। 18,000 करोड़ रुपया से ज्यादा उनके खातों में भेजा जा चुका है। और अब हम लोग बस्तर की माताओं के लिए भी भेज पा रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि जब डबल इंजन की सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी और हमारे जवानों का अदम्य साहस और उस क्षेत्र के लोगों का भी भरपूर आशीर्वाद मिला। और एक ऐसा काम जो असंभव सा लगता था नक्सलवाद को समाप्त करना, उसको भी समाप्त करने में हमारी सरकार सफल हुई है। और आज जब नक्सलवाद से वो क्षेत्र मुक्त हुआ है तो वहां भी सर्वे करके हमारी माताओं को आज महतारी बंधन का पैसा वहां भी 20,000 से ज्यादा माताओं का नाम जुड़ चुका है। तो इस तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। आज रामलला दर्शन योजना में 50,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि मृत्यु के पहले कोई तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। वो काम को भी जो डॉक्टर रमन सिंह अपने समय में शुरू किए थे, जिसको भी पिछली सरकार बंद कर दिया था, उसको फिर से चालू किए हैं। और 19 जगह पूरे देश का चिन्हित है और वहां जहां भी जाना चाहेंगे वहां सरकार अपने खर्चे से
तीर्थ यात्रा के लिए भेजती है, तो इसमें भी 10,000 से ज्यादा लोग इसका भी लाभ ले चुके हैं। हम सब 2.5 साल के काम को गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं, चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। हमारे 5-5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना के माध्यम से 10,000 साल का देते हैं। 5,60,000 मजदूरों को 2 साल दे चुके हैं। तो ये सारा काम आपकी सरकार कर रही है और विकास के काम तो हो रहे हैं। जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा कि 800 करोड़ का काम आपके विधानसभा में हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कितना का काम ये 2.5 साल में हुआ होगा। कहीं कोई पैसे की कमी नहीं है, सब तरफ विकास का काम हो रहा है। पिछले कांग्रेस की सरकार में कहीं रोड का मरम्मत नहीं हुआ, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज हर क्षेत्र में आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हम लोग काम भी कर रहे हैं और स्वच्छ प्रशासन भी दे रहे हैं। आज इस प्रदेश के अंदर में कहीं भी कोई अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी जांच हो रही है और दोषीदार लोगों को सबको जेल के अंदर में भेज रहे हैं। और पिछली सरकार में भी कितना घोटाला हुआ आपको मालूम है। कोयला में घोटाला, बालू में घोटाला, आपका मतलब आबकारी में घोटाला। आज कितने उनके लोग जेल के अंदर में हैं, है ना। अभी कल एक फिर आत्मसमर्पण किया है, कल एक बड़ा कांग्रेस का नेता कल फिर आत्मसमर्पण किया है। तो ऐसे उस समय के लोग, अधिकारी कितने जेल के अंदर में, कितने बेल में हैं और कुछ लोग फिर जेल जाने की तैयारी में हैं। तो इस तरह पूरा 5 साल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। नमस्कार। प्रदेश की सभी किसान भाई माताएं बहनें इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के खाते में एक बार फिर से 2-2 हज़ार रुपये खाद बीज के जो सब्सिडी पीएम किसान सम्मान निधि की मिलता है, उसका 24वीं किस्त बताया जा रहा है कि इस महीने किसानों के खाते में मिल सकता है। साथ ही महतारी वंदन योजना के तहत यहाँ पर एक और किस्त आपके खाते में रक्षाबंधन से पहले बताया जा रहा है कि मिल सकता है, लेकिन आपको अपडेट के अनुसार इसका जो पास पैसा है 1-2 तारीख के अनुसार मिल सकता है साथियों। बाकी जो आवास प्लस पर बात कही है कि इसका जो किस्त है, इसका सर्वेक्षण जैसे ही पूरा होता है तो इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने खुद कहा है और विष्णु देसाई ने खुद कहा है, घोषणा में सुने होंगे। साथ ही जो प्रदेश के किसान भाई उनको धान बेचने के लिए कई सारे नियम में बदलाव, वारदाना ऐसे यहाँ पर उत्तम व्यवस्था की जा रही है। इस साल किसान को स्टेट एग्री पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करना आवश्यक नहीं होगा। राज्य सरकार के पोर्टल में आप पंजीयन करते हैं तो इसका जो है आपका धान बेच सकते हैं। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर नियम में बदलाव होने वाले हैं, जिसकी आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बने रहिए ताकि आपको लगातार जानकारी मिल सके। और साथ ही भूमिहीन का तीसरा किस्त जल्दी अपडेट आने वाला है, जिसकी जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको जो है अवगत कराते रहेंगे साथियों।